या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम। आप सभी श्रोताओं को हमारे ओर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का रेडियो देववाणी। तो लीजिए हम फिर आ गए श्रद्धे की कक्षा से के एक और एपिसोड के साथ, जहां हम आपको बताते हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या द्वारा संचालित नवरात्रि की कक्षाओं से जुड़े जीवन उपयोगी सूत्र, जो हमें जीवन जीने की उचित दिशा दिखाता है। आपको तो पता ही होगा, इस नवरात्रि श्रद्धेय हमें नवधा भक्ति के अलग अलग चरणों के बारे में बता रहे हैं। तो अब यह यात्रा आ पहुंची है नवधा भक्ति के चौथे चरण में, जिसे समझाते हुए श्रद्धेय कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। आप गान तो करते हो, पर गान करते समय आपको ध्यान नहीं रहता कि आप उसमें अपनी तारीफ ज़्यादा कर जाते हो, औरों की तारीफ कम करते हो। जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करता है, वो अपने जीवन में भक्ति के चौथे रूप को पा लेता है। बुद्धि तो हर मनुष्य के पास होती है, लेकिन क्या आपको पता है बुद्धि में अगर योग चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर नहीं पता तो सुनिए इस बारे में श्रद्धेय क्या बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, वो सभी जो मेरी भक्ति करते हैं, भक्ति पूर्वक जो मेरा गान करते हैं और जो मेरे काम में लगे रहते हैं, ददामि तम बुद्धि योगम येन मामुपयान्ति ते, मैं उनको प्यार से बुद्धि योग देता हूँ। रामचरितमानस में कई बार कथा और गान का उल्लेख आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कला की इन दोनों ही शैलियों में आखिर क्या अंतर है? मानस में कथा और गायन दोनों का बार बार उल्लेख आया है। तुलसीदास जी ने बार बार कथा और गायन का उल्लेख किया है। दोनों ही भगवान के लीला चरित्र और गुणों से संबंध है, पर दोनों में एक अंतर है। कथा में यद्यपि मन और बुद्धि दोनों का महत्व है, पर इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है। भगवान का भजन, वंदना, स्तुति, प्रार्थना, कविताएं, गीत, यह सभी गान के अंदर आते हैं, लेकिन हर किसी का अर्थ अलग है। इस बारे में बताते हुए श्रद्धेय कहते हैं, जैसे भजन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण करता है। वंदना भगवान को प्रणाम करना, नमन करना। वंदना भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ अपनी भावाभिव्यक्ति को जाहिर करना। स्तुति भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके गुणों का गायन है, जैसे शिव स्तुति, देवी स्तुति, श्री राम स्तुति। जब गायन की इतनी चर्चा हो ही रही है, तो आइए आपको भी सुना देते हैं गीत के रूप में वो चौपाई जब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का आवाहन किया गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार की घोषणा की थी। इस चौपाई को प्रस्तुत किया गया है शांति कुंज के संगीत विभाग द्वारा। इसके बोल हैं, जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी असुर संहारी सिंधु सुता प्रिय कंता। बचपन में आपकी माँ ने प्रेम से आपके लिए लोरी तो जरूर गाई होगी। ऐसे ही भगवान श्री राम का बाल रूप देख कौशल्या भी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और वह उनके चरित्रों का गान करती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस बाता, बाल चरित कर गान। वो बाल चरित का गान करती है हमेशा। कौशल्या प्रभु की बाल लीला देखकर अत्यंत प्रेम में मग्न हो जाती है कि उनके चरित्रों का गान करती है। आगे श्रद्धेय बताते हैं कि चारों वेदों ने भी भगवान श्री राम की स्तुति की। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल। जब माँ कौशल्या चारों वेद भगवान की स्तुति में लगे हैं, तो ऐसे में अपने आप को भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बताने वाले भगवान शिव कैसे पीछे रह सकते हैं? भगवान शिव जी ने स्तुति करी। जय राम रमारम नम सम नम भवताप भयाकुल पाहि। जब आप और हम किसी को पूरे मन से पाने की चाह रखते हैं और उसे पा लेते हैं, तो हम भाव संवेदनाओं से भर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ माता शबरी के साथ।
उन्होंने पूरे मन से भगवान श्री राम को पाने की कोशिश की और जब वो उन्हें मिल गए तो माता शबरी भाव विभोर हो गई। जब प्रभु श्री राम साकार रूप में उनके समक्ष आए तो इतनी भाव विभोर हो गई कि प्रभु के समक्ष कहने लगी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी नवरात्रि की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल DSVV TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया आलोक मरकाम ने, तकनीकी सहयोग किया खुशी जयसवाल ने तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया प्रियदर्शनी और खुशी ने। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। प्रणाम।